जय हिंद दोस्तों, मैं एसआई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियो पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीपी कांस्टेबल की जो 32,679 वैकेंसी आई है उसके संबंध में जीएस कहां से तैयार करें, कैसे पढ़ें ताकि आप जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएँ। उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं कि मेरे जीएस में मतलब मेरा यूपी कांस्टेबल को मैंने जैसे बताया था एग्ज़ाम दिए हैं दो, एक 41,520 एक 49,568। उसमें मेरा कितना स्कोर था, ताकि आप लोगों को लगे नहीं कि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो अथेंटिक बता रहा हूँ, और आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूपीपी कांस्टेबल 41,520 आई थी, जो 19 बैच जिसको बोलते हैं, उसमें मेरे 259 259 नंबर थे, 259 कुछ थे आउट ऑफ 300। और जो अगली वैकेंसी थी 49,568, उसमें मेरे नंबर थे आपके जो है 267 पॉइंट कुछ थे। ठीक है। अच्छा, ये अगली वैकेंसी का पेपर देना क्यों पड़ा मुझे, क्योंकि 2019 जो बैच में जो 2019 में जो वैकेंसी हुई थी पीपी कांस्टेबल की ज्वाइनिंग हुई थी 41,520 की, उसका मेडिकल नहीं हो पाया था, मेरा मेडिकल पेंडिंग में पड़ा था। इस वजह से मैंने 49,568 का दे दिया था कि इनकेस अगर मान लो मेरा नहीं होता है तो मेरे पास एक बैकअप में प्लान रहेगा, इसलिए मैंने 49,568 का एग्ज़ाम दिया था और मेरे इतने स्कोर थे। ठीक है। तो हम लोग अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक था कि जीएस में नंबर कैसे अच्छा स्कोर करें। तो देखिए, जीएस का क्या है सिस्टम, मैं बताऊँ आपको। सबसे पहले तो बहुत से लोग ये अक्सर पूछते रहते हैं कि जीएस के लिए मैं कौन सी किताब पढ़ लूँ, या अपने नोट्स दे दो, या अपने नोट्स बता दो, या आपने कहाँ से पढ़ा था वो बता दो। तो पर्टिकुलर मैं बता दूँ, देखो मैं जब तैयारी करता था तो मुझे समझने में कोई इशू नहीं होता था। ठीक है। और 2018-19 की बात है, तो उस समय इतना यूट्यूब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं था। तो मेरा जो पर्टिकुलर था पढ़ने का तरीका, मैं अपना जो है बुक्स के ही ऊपर डिपेंडेंट रहता था, बुक्स के ही भरोसे पढ़ता था। और मैं कभी भी, आप लोग भी गलती मत करिएगा, कभी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ लोग होते हैं कि ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना वो करते हैं प्रेफर, या वन लाइनर पढ़ना प्रेफर करते हैं। ऐसा मत करिए, आप पहले चीज़ों को समझिए, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए। तो आप लोग अगर यूपीपी कांस्टेबल के लिहाज से बात करी जाए तो एक किताब जो उस समय मैंने पढ़ी थी और आज भी चर्चित रहती है, लूसेंट। ठीक है। लूसेंट कांस्टेबल के लिए जीएस के पोर्शन के लिए सफिशियंट है। आप लूसेंट के भरोसे ही रहिए, उसे 2-3 बार अच्छे से पढ़िए, उसे एक बार पढ़ने के बाद फिर एक बार रिवाइज कीजिए, फिर एक बार रिवाइज कीजिए। देन इसके बाद क्या है कि लूसेंट की एक मैं किताब और दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये लूसेंट की एक आती है ऑब्जेक्टिव सम्मान ज्ञान वस्तुनिष्ठ। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव आती है लूसेंट की, वो भी ले लीजिए। क्या है कि जैसे आपने ऑब्जेक्टिव पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ ली लूसेंट, देन उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव वाले से सवाल लगाएंगे। ये दो किताबें आपके लिए, पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव पे सवाल लगा लिए, जीएस का पूरा पोर्शन कंप्लीट करा दें, आपका जीएस पूरी अच्छी हो जाएगी। ये मान लीजिए जीएस में लगभग आपके बहुत अच्छा स्कोर होगा। इसके बाद एक दो चीज़ और जो बचती है, करंट अफेयर बचता है और एक यूपीजी के बचती है। इसमें बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, करंट अफेयर और यूपीजी को कुछ छोड़कर बाकी सब कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और जो आपका स्टैटिक जीके होता है, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। एनवायरनमेंट और दुनिया भर की चीज़ें जो हैं वो आपकी लूसेंट में आ जाएंगी। अब बात करते हैं यूपी के लिए। देखिए, यूपी जीके के लिए आप लोग अगर किताब से ही पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा बाड़ी करके किताब है। ठीक है। वो किताब क्या है कि आपकी सफिशियंट है यूपी जीके के लिए। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं तुम्हारी सॉरी करंट अफेयर के लिए। देखिए, करंट अफेयर जब आपके एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाए या एग्ज़ाम के पास पहुंच जाए करीब, देन तब उसके बाद पढ़ें, या उससे 1-2 महीने पहले स्टार्ट करें आप। और करंट अफेयर के लिए स्पीडी किताब आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है। तो बस क्या है, एक लूसेंट पूरी जीएस कंप्लीट करा देगी आपको, 3-4 बार आप रिवाइज करिएगा अच्छे से। ज़्यादा सोर्सेज आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न करते हैं पैदा, और ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए सोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड रखें, बस उन पर अच्छे से काम करें। तो ये मेरा पूरा हो गया जीएस के लिए कि आपको जीएस के लिए क्या करना है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने किताबों के बारे में, कौन कौन से यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में मैंने पूरा बताया हुआ है विस्तृत में। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम कब होगा, उसके बारे में मैंने अपना पिछले वीडियो में बताया कि एग्ज़ाम आपका कब तक होना संभावित है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी। जीएस के लिए इतना ही करना है। हिंदी के लिए तो मैं बता दूं आपको कि इसके लिए मैं अगली क्लास में बता दूंगा आपको कि हिंदी के लिए क्या करना है, मैथ के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए क्या करना है। ठीक। ओके, थैंक यू।